नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्ध एवं तथ्यपरक प्रश्नों को आप तक पहुँचाना होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। आपको ज्ञात होगा कि सामान्य तथ्य के लिए एनसीईआरटी निर्विवादित रूप से अंतिम स्रोत है, इसलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है कक्षा 6 की भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, दक्कन का पठार कहाँ अवस्थित है? ए केन्या, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी चीन। इसका सही जवाब है मित्रों सी भारत। आज का दूसरा प्रश्न, यांगत्ze नदी कहाँ बहती है? ए दक्षिण अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी भारत। इसका सही उत्तर है सी चीन। यांगत्ze नदी चीन में बहती है। यहाँ यांगत्ze नदी की स्थिति देखिए, तिब्बत से उत्तर और कुनलुन के दक्षिण से निकलती हुई ये पूरब की तरफ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में जाकर ये नदी गिरती है। इसी यांगत्ze नदी के किनारे चीन का प्रमुख शहर है शंघाई। तो प्रश्न बन सकता है शंघाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका उत्तर होगा यांगत्ze। अगला प्रश्न, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए एंडीज, बी आल्प्स, सी रॉकी, डी हिमालय। इसका सही उत्तर है बी आल्प्स। यूरोप के पश्चिमी भाग में आल्प्स पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न, बर्फ की अस्थायी रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है? ए समुद्र, बी पहाड़, सी हिमनद, डी ज्वारनद। इसका सही जवाब है सी हिमनद। बर्फ़ की जमी हुई जो नदियाँ होती हैं उन्हें हम हिमनद कहते हैं। ये जो हमारी सामान्य नदी होती है इन्हीं की तरह ये भी बहती हैं, लेकिन इनकी बहने की गति बहुत ही मंद होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है? ए अरावली, बी हिमालय, सी आल्प्स, डी हिंदकुश। इसका सही जवाब मित्रों ए अरावली। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत हैं? ए किलिमंजारो, बी फ्यूजियामा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी ए और बी। किलिमंजारो जो कि अफ्रीका के तंजानिया में है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, और फ्यूजियामा जो कि जापान में है, यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित या मुर्दार, जिसको इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। दूसरा भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन। तीसरा ज्वालामुखीय पर्वत या वोल्केनिक। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। वलित या मुर्दार या फोल्डेड माउंटेन पर्वतों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप होता है। वलित या मुर्दार पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। पहला हिमालय, दूसरा आल्प्स जो यूरोप में है, तीसरा अरावली, ये सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जबकि हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चौथा अपलेशियन जो उत्तरी अमेरिका में है, और पांचवा यूराल जो रूस में है। भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वतों का स्थलखंड का बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को हास्ट या उत्खंड भूमि, जबकि नीचे धसे हुए भाग को ग्राबेन या द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। इस तरह का उदाहरण आप यूरोप में राइन घाटी ग्राबेन के रूप में और वाजेस पर्वत हॉर्स के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा और अंतिम है ज्वालामुखीय पर्वत। इस प्रकार के पर्वत का निर्माण ज्वालामुखीय क्षेत्रों में होता है। किलिमंजारो और फ्यूजियामा दोनों क्या हैं?
ज्वालामुखीय पर्वत के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं तब किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? ए ब्लॉक पर्वत, बी वलित पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं तब ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए ब्लॉक पर्वत। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए दक्कन का पठार, बी तिब्बत का पठार, सी पूर्वी अफ्रीकन पठार, डी ब्राज़ील का पठार। इसका सही उत्तर होगा बी तिब्बत का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा हमारा तिब्बत का पठार। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन घनी आबादी वाले हैं? ए पठार, बी पर्वत, सी मैदान, डी समुद्र। तो इसका सही उत्तर होगा सी मैदान, क्योंकि मैदान में उपजाऊ भूमि, परिवहन के साधन और मकान आदि बनाने की सुविधा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा घनी आबादी मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में जो गंगा का मैदान क्षेत्र है वो विश्व में सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज भंडार में समृद्ध है? ए पठार, बी पर्वत, सी मैदान, डी द्वीप। इसका सही उत्तर है ए पठार। भारत में छोटा नागपुर का पठार और अफ्रीका का पठार खनिज भंडार की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण है? ए आल्पस, बी हिमालय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आल्पस और हिमालय दोनों ही वलित पर्वत के उदाहरण है, इसलिए हमारा उत्तर होगा सी दोनों। चलते चलते एक रोचक फैक्ट, मोनकी पर्वत जो हवाई द्वीप में स्थित है, और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, मोनकी पर्वत समुद्र के अंदर 10,205 मीटर ऊंचा एक पर्वत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।